हेलो बच्चों। अभी अभी आप पेपर देख लौटे हो और उसी पेपर के बारे में हम कुछ आपसे डिस्कस करना जा रहे हैं। पेपर कैसा रहा उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और देखिए, पूरे साल की मेहनत आपने की है और उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत मायने रखता है। तो कुल मिला के 2026 का जो बायो का पेपर है 12th का, उसका एनालिसिस ब्रीफ में ये है कि ये पेपर मॉडरेट है। सेक्शन ए बहुत अच्छा है, सेक्शन बी बहुत अच्छा है, सेक्शन सी कुछ बच्चों के लिए जिनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है उनको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और उसके बाद जो ई सेक्शन है, डी सेक्शन है, ऑल आर गुड। तो कुछ बच्चों को सेक्शन ई थोड़ा टफ लगा होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें 95 100 मार्क्स कुछ बच्चों के ज़रूर आएंगे और 90 टू 95 काफ़ी बच्चों के आएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के 95 प्लस मार्क्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अब तो कुल मिला के ओवरऑल ये क्लियर हो गया कि पेपर अच्छा था। हाँ, जिन बच्चों ने थोड़ा सा सुपरफिशियली किया है उनके लिए सेक्शन सी थोड़ा टफ रहा है। और अब मैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपके दिमाग में रहता है कि इनका आंसर क्या है। तो देखिए, सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव है 16 क्वेश्चन, उनका आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट। पेरिस्पर्म प्रेजेंट इन सीड ऑफ ब्लैक पीपर इज रेमिनेंट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। और जो पेरिस्पर्म होता है ब्लैक पीपर में, वो न्यूसिलस का रेमिनेंट है, न्यूसिलस। तो दैट द रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस। तो यहाँ पर आंसर आपने किया होगा न्यूसिलस, तो दैट द आंसर ऑफ न्यूसिलस। तो जो पहला क्वेश्चन रहा है उसका जिन बच्चों ने न्यूसिलस किया है उनको 1 मार्क पूरी तरह मिल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, इंटरफेरोन्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल्स रेजिस्टेंट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ नहीं है, पर चूंकि क्वेश्चन आया है हमें क्वेश्चन करना है। तो देखिए, इंटरफेरोन एंटीवायरल प्रोटीन है और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से बनती हैं और जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने उस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन जो 4 ऑप्शन हैं, मलेरिया, निमोनिया और एस्केरिस, एस्केरिस छोड़कर यहाँ पर आंसर हमें कैंसर देना है। क्योंकि इस रेस्पेक्ट में दे रहे हैं कि ओंकोजेनिक वायरस से अगर कैंसर हो रहा है तो फिर यहाँ पर इंटरफेरोन उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर, अगर पेरिस्पर्म वाला है तो न्यूसिलस है, और अगर वो इंटरफेरोन वाला आपका कोई कोड अलग हो सकता, पेपर सेट अलग हो सकता है, पर लगभग क्वेश्चन वही है, आगे पीछे हो रहे हैं। तो इंटरफेरोन वाले में आंसर कैंसर आपने दिया होगा, वो परफेक्ट आंसर है। और इसके बाद आप देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 इस सेट में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेड ग्रूव्स फाउंड इन मेघालय। मेघालय में कौन सेक्रेड ग्रूव्स है? जैंसिया हिल्स। मैं सीधे से आंसर पे जा रहा हूँ। जैंसिया हिल दिया हुआ है, बस्तर दिया हुआ है, चंदा, सरगुजा। तो यानी मेघालय में जैंसिया हिल्स सेक्रेड ग्रूव्स हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर जैंसिया हिल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन इकोसिस्टम डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल्स एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इज फाउंड, दिस इज कॉल्ड। मैंने एग्जांपल दिया था एक के ऊपर एक, जैसे ट्रेन में बर्थ होती हैं, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ। तो ऐसे ही इको फॉरेस्ट में या इकोसिस्टम में डिफरेंट वर्टिकल लेवल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। तो इस सेट में इस क्वेश्चन आंसर है स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ताकि आप अपने सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मिड इज इनकरेक्ट। यानी यहाँ जो प्लाज्मिड है उसके बारे में इनकरेक्ट क्या है। तो देखिए, प्लाज्मिड्स हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट देखना है। और दे रेप्लिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोमल डीएनए, यही गलत है। जो जो प्लाज्मिड है वो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन क्रोमोसोमल डीएनए, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें आंसर आपको देना था या दिया है आपने, इनकरेक्ट है। द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड इज कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोमल डीएनए इज इनकरेक्ट। तो यहाँ से आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच कनेक्ट टिश्यू कनेक्ट द ओवरी टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस। लिगामेंट है, लिगामेंट ओवरी कनेक्ट करता है पेल्विस वॉल के साथ और यूट्रस के साथ। यहाँ पर आंसर बी है।
तो इस